Hello class, once again I am back with my new video for your science class. In this particular video I will teach your new chapter, that is synthetic fiber. Okay, so अब तक मैंने आपको दो लेसन पढ़ाया. Chapter 1 that is related to the agriculture and Chapter 2 that is related to microorganism. This particular chapter 3 is related to the synthetic fiber. Okay, so before starting the chapter I would like to recap the some chapter relating to this special chapter which you have already read out in your last classes, that is in class 6 and class 7. ठीक है, इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले मैं थोड़ा सा क्लास 6 और क्लास 7 जो पढ़ाया गया है उसको मैं रिवीजन करता हूँ, क्योंकि जो फाइबर चैप्टर है ये क्लास 6 में भी आता है, 7 और 8 में भी आता है. ओके, सो क्वेश्चन आता है कि क्लास 6 में हमने क्या पढ़ा था, क्लास 7 में आपका 8 में, ठीक है, और तीनों साल में अलग अलग क्या क्या चीज हुई. सो क्लास पहली बात थी कि फाइबर क्या होते हैं, ठीक है, इससे स्टार्ट करेंगे तो ज्यादा बेटर होगा. सो फाइबर इज ए थिनेस्ट स्ट्रैंड व्हिच आर यूज्ड टू मेक एनी फैब्रिक. कोई भी कपड़ा तैयार करने का जो सबसे छोटा यूनिट होता है, ठीक है, जो थिनेस्ट स्ट्रैंड होता है जिसके हेल्प से यार्न बनते हैं और यार्न के बाद क्लॉथ बनता है, वही सबसे छोटा यूनिट होता है किसी कपड़े को बनाने का. ठीक है, उसी क्या बोलते हैं, हम फाइबर बोलते हैं. ओके, जैसे आप कोई कपड़ा लोगे तो कपड़े को जब आप क्या करोगे, खोलना शुरू करोगे, मतलब सुई से खोलोगे तो उसमें धागा निकलता है, थ्रेड निकलता है. जब उसको आप खोलोगे तो उसमें भी एक लपेट सा होता है, थ्रेड सा. फिर उसको जब खोलोगे तो देखोगे उसका शेप पूरी तरह चेंज हो जाता है. अब वो कोई भी पार्टिकुलर शेप का नहीं दिखाता है. ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं, फाइबर बोलते हैं. फिर तो फाइबर इज थिनेस्ट स्ट्रैंड, वो सबसे पतला स्ट्रैंड होता है जो क्या करता है किसी कपड़े को बनाने में, ठीक है, हमें हेल्प करता है. ओके, सो अगर देखा जाए तो फाइबर को दो पार्ट में डिवाइड करके पढ़ा जाता है. वैसे डिवाइड में 3 हो जाते हैं, 3 पार्ट के लिए बेटर रहेगा. नेचुरल फाइबर, सिंथेटिक फाइबर और क्या होता है, मिक्स्ड फाइबर. ठीक है, नेचुरल फाइबर्स आर दोज फाइबर व्हिच आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम द नेचुरल थिंग्स जस्ट लाइक प्लांट और एनिमल. प्लांट एनिमल्स जो हमें डायरेक्टली मिलते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, नेचुरल फाइबर्स बोलते हैं. ठीक है, इस हिसाब से हम कह सकते हैं कि इनके दो सोर्स हो सकते हैं. पहला क्या हो सकता है, प्लांट, दूसरा क्या हो सकता है, एनिमल्स. उसके बाद सिंथेटिक फाइबर्स आर दोज फाइबर व्हिच वी ऑब्टेन फ्रॉम केमिकल कंपाउंड दैट इज ऑब्टेन फ्रॉम पेट्रोलियम, कोल, नेचुरल गैस एंड इट अदर थिंग्स. ओके, तो सिंथेटिक फाइबर वो फाइबर होता है जो कि हम किसी केमिकल कंपाउंड के हेल्प से बनाते हैं. ठीक है, दे आर नॉट जनरली ऑब्टेन फ्रॉम द नेचुरल सोर्स जस्ट लाइक प्लांट और एनिमल, बट दे आर ऑब्टेन फ्रॉम different types of chemical supplying material या minerals just like coal, petroleum, natural gas. ओके, सिंथेटिक फाइबर वो होता है जिनको हम नेचुरल प्रोडक्ट, ठीक है, वैसे देखा तो कोल, पेट्रोलियम में नेचुरल है लेकिन वो लिविंग के अंदर नहीं आता है. ठीक है, लिविंग के अंदर प्लांट और एनिमल आएंगे. ठीक है, तो एक तरह से कह सकते हैं नॉन लिविंग जो मटेरियल रहेंगे जिसमें तुम्हारा स्पेशली मिनरल्स आ जाएंगे, कोल और पेट्रोलियम, नेचुरल गैस, उनसे जो केमिकल कंपाउंड मिलता है उसके हेल्प से जो हम फाइबर तैयार करते हैं उसको बोलते हैं सिंथेटिक फाइबर. एंड लास्ट इज मिक्स्ड फाइबर. व्हाट इज मिक्स्ड फाइबर? मिक्स्ड फाइबर आर दोज फाइबर व्हिच आर ऑब्टेन्ड बाय ब्लेंडिंग नेचुरल विद द सिंथेटिक. वो फाइबर जो हमें नेचुरल और क्या नाम है, नेचुरल और सिंथेटिक दोनों को आपस में ब्लेंड मतलब मिलाने के बाद जो बनता है उसको हम क्या बोलते हैं, मिक्स्ड फाइबर. एक्चुअली में ऐसा होता है कि नेचुरल फाइबर के कुछ प्रॉपर्टी ऐसी होती है जो अच्छी नहीं मानी जाती है, मतलब कुछ उसके मिस इफेक्ट भी होते हैं, मतलब आप डायरेक्टली नहीं वर्ड यूज कर सकते हो बट उसके कुछ डिसएडवांटेज होते हैं. हाँ, कह सकते हो कि नेचुरल फाइबर कुछ डिसएडवांटेज होते हैं और कुछ डिसएडवांटेज किसके होते हैं, सिंथेटिक फाइबर के. इसीलिए हम दोनों को आपस में मिलाते हैं ताकि जो डिसएडवांटेज है उनको रिमूव कर सकें और जो एडवांटेज उनका उनको हम ले सकें. इसलिए हम क्या करते हैं,
मिक्स फाइबर यूज करते हैं। आज में मोस्टली जो कपड़े आते हैं वो मिक्स फाइबर का ही होते हैं, क्योंकि प्योरली नेचुरल भी टफ है और प्योरली सिंथेटिक फाइबर यूज करना टफ है, इसलिए हम क्या करते हैं, दोनों को मिक्स करते हैं और यूज करते हैं। तो जो नेचुरल फाइबर वो प्लांट और एनिमल से मिलता है। तो आप क्लास 6 में पढ़े हो प्लांट से रिलेटेड, ठीक है, जिसमें आप पढ़े होंगे प्लांट में कॉटन था, जूट था, ठीक है, लाइलन था, ठीक है, ये सब जितने भी थे वो प्लांट्स थे। क्लास 7 में आप पढ़े होंगे एनिमल से। एनिमल से आपको क्या मिला था, वूल था, सिल्क था, ठीक है, आफ्टर दैट वूल, सिल्क, फर, ये जितने भी थे सब क्लास 7 में पढ़े हो। क्लास 8 में आप पढ़ोगे क्या चीज, सिंथेटिक फाइबर और साथ साथ क्या चीज, मिक्स्ड फाइबर। ओके, तो फाइबर सबसे थिनेस्ट स्ट्रैंड होता है, ठीक है, उसको हम 3 पार्ट में डिवाइड करके स्टडी करते हैं। पहला होता है नेचुरल फाइबर्स। नेचुरल फाइबर्स आर दोज फाइबर व्हिच वी ऑब्टेन फ्रॉम द नेचुरल सोर्स जस्ट लाइक प्लांट एंड एनिमल। सिंथेटिक फाइबर आर द फाइबर which we made are obtained from the chemical compound, and the source of chemical compound are natural source, you may say for some time, just like coal, petroleum, natural gas. Mixed fiber are those fiber which we obtain from intermixing the natural fiber with the synthetic fiber. Okay, so in this particular class we have to study about the synthetic fiber. So sir, what is synthetic fiber? As I have already described it or defined it, it is a fiber which we obtain from the chemical compound. Chemical compounds जो बनते हैं उनको हम क्या होते हैं, synthetic fiber. Okay, especially they are artificial or man-made. ये क्या होते हैं, artificial होते हैं, क्या होते हैं, man-made होते हैं, ठीक है। फाइबर ही मैन मेड होता है, हम फाइबर को तैयार करते हैं, कपड़ा बनाना तो वैसे भी मैन मेड है, कपड़ा तो नेचर में बनता नहीं है, हम कपड़े अपने हिसाब बनाते हैं। लेकिन जो फाइबर्स होते हैं वो नेचर प्रोवाइड करता है, और अगर नेचर वैसा फाइबर नहीं बना पाता है तो वैसा हम फाइबर खुद अपने लिए तैयार करते हैं। तो जो फाइबर हम अपने से तैयार करते हैं, ठीक है, अपने हाथों से, उसको क्या नाम देंगे, सिंथेटिक, यानी मैनमेड या आर्टिफिशियल या सिंथेटिक कर सकते हैं। ओके, इसमें एक वर्ड आता है मोनोमर, और एक क्या आता है, पॉलीमर, ठीक है। इसको आप जस्ट ऐसे समझ सकते हो कि जब कोई घर बनता है, ठीक है, मैं जो पिलर लगते हैं उसकी बात मैं नहीं करूंगा, ठीक है, तो जो ईंट होती है, जो ब्रिक्स लगते हैं, ठीक है, वह सबसे छोटी यूनिट होती है, उसी से क्या होता है, घर बनना शुरू होते हैं, और बड़ा सा घर क्या होता है, तैयार होता है। ठीक वैसे जब कोई फाइबर बनता है, ठीक है, तो एक फाइबर के अंदर बहुत सारे छोटे छोटे क्या होते हैं, पार्ट लगे होते हैं आपस में, ऐसे होते हैं जो कि सिमिलर प्रॉपर्टी भी रखते हैं और साथ साथ डिफर प्रॉपर्टी भी रखते हैं, ठीक है। थोड़े से उसमें कुछ ऐसे रहेंगे जो सिमिलर प्रॉपर्टी और कुछ डिफर प्रॉपर्टी वाले भी रहेंगे। तो जो स्मॉलेस्ट यूनिट होता है जिससे कि फाइबर बनना शुरू होता है उसको हम क्या होते हैं, मोनोमर। और जब बहुत सारे मोनोमर एक साथ मिलते हैं तो उनको हम क्या नाम देते हैं, पॉलीमर, ठीक है। जैसे एक दीवार है तो दीवार एक पॉलीमर है, ठीक है, और मोनोमर कौन है, ब्रिक्स है। ईंट जो है मोनोमर है और पूरी दीवार क्या है, पॉलीमर है। तो जब कोई फाइबर तैयार होता है, ठीक है, तो वो एक छोटे से यूनिट से स्टार्ट होता है, ठीक है। वह यूनिट अलग अलग केमिकल्स की होते हैं, कॉम्बिनेशन बना होता है, ठीक है, और वह फिर वैसे जैसे एक टाइप के जब मोनोमर मिलेंगे तो आप जुड़ते जाएंगे और जुड़ने से एक लंबा चैन बनेगा जिसको हम क्या बोलेंगे, पॉलीमर्स। क्योंकि पॉलीमर्स में जो पॉली है उसका वर्ड मीनिंग होता है मेनी, क्या होता है, मेनी होता है, यानी बहुत, ठीक है। मोनो में सिंगल होता है, ठीक है, तो जिसमें सिंगल लगा होता है, ठीक है, सिंगल यूनिट होती है मोनोमर। और जब बहुत सारे सिंगल यूनिट आपस में मिलते हैं तो जो लंबा चैन बनता है उसका क्या होते हैं, पॉलीमर रखते हैं। और हर एक फाइबर की क्वालिटी होती है कि वह छोटी छोटी बीड से मिलकर बना होता है, ठीक है, बीड बोलते हैं जिनको मोनोमर्स बोलते हैं, और उनसे क्या बनता है, पॉलीमर्स बनता है। ओके, अगर सिंथेटिक फाइबर की बात करें तो इसमें पहला माना आता है रेयॉन, आफ्टर दैट नायलॉन, आफ्टर दैट पॉलिस्टर,
एक्रिलिक पॉलीथीन ठीक है, स्पेलिंग सब ये होती है, और प्लास्टिक थोड़ी सी अलग है, बट ये सब तुम क्या करते हैं एक ही में पढ़ते हैं। ठीक है, तो रेयान, नायलॉन, पॉलिस्टर, एक्रिलिक, पॉलीथीन और प्लास्टिक। ठीक है, ये जितने भी सिंथेटिक फाइबर हैं, ओके, ये हमारे डेली रूटीन लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। ठीक है, हम जितने भी सामानों से या जितने भी आर्टिकल से हम रोजाना क्या होते हैं फेस ऑफ होते हैं, आमना सामने से होता है हमारा, उसमें मोस्टली क्या होता है सिंथेटिक फाइबर होते हैं। ठीक है, जो हम कपड़े पहनते हैं वो भी सिंथेटिक फाइबर से मिलकर बना होता है। ठीक है, हमारे किचन के वेयर जो है, किचन में जो सामान रखे गए हैं वो भी मोस्टली क्या होते हैं सिंथेटिक भी होते हैं। ठीक है, आयरन में सिंथेटिक ज्यादा आते हैं यूटेंसिल। उसके बाद बाकी जितने भी सब सामान है सजाने वगैरह का, सब कुछ क्या सिंथेटिक ही है। तो हम कह सकते हैं कि हमारे लाइफ में ज्यादा किसका डिमांड है या ज्यादा किससे घिरे हुए हैं सिंथेटिक फाइबर से। पहला है रेयॉन। Rayon is the first, if I'm not wrong, rayon is the first natural synthetic fiber, okay, which are made by human. ठीक है, ह्यूमन जो पहला सिंथेटिक फाइबर बनाएगा तो उसका क्या नाम था रेयॉन था। क्लियर, और रेयॉन जो है एक्चुअली मेड टू फुलफिल द डिमांड ऑफ सिल्क। सिल्क की डिमांड को क्या करने के लिए फुलफिल करने के लिए ऐसा किया गया था। ठीक है, इसके पीछे लॉजिक ये दिया जाता है कि लेटर 19वीं सेंचुरी में, मतलब 1850 के बाद फ्रेंच जो था, ठीक है, वहां पे कोई ऐसा डिजीज फैला कि वहां की जो सिल्क प्रोडक्शन था उसको डाउन कर दिया। क्लियर, तो मार्केट में सिल्क की डिमांड बढ़ रही थी और सिल्क की प्रोडक्शन डाउन हो गई थी। तो उसको फुलफिल करने के लिए साइंटिस्टों ने एक अटेम्प्ट किया कि ऐसा कोई फाइबर बनाए जो सिल्क की तरह बिहेव करता हो, सिल्क की तरह क्या हो लस्ट्रस हो। ठीक है, उसमें ब्रिलियंस उतनी हो, चमक उतनी हो। ठीक है, उसकी जो टेक्सचर हो, ठीक है, एकदम किससे मिलती जुलती हो सिल्क के साथ मिलती जुलती हो, उसकी लाइबिलिटी वगैरह सब कुछ क्या हो सिल्क की तरह हो। तो उसके सिंथेटिक उसी सिल्क को बनाने के सिल्क के स्थान पे, ठीक है, उसको रिप्लेस करने के जो फाइबर बनाया गया उसका नाम क्या था रेयॉन था। यह भी कहा था कि जो सिल्क थी उसकी प्रोडक्शन डाउन थी, लेकिन यूरोप साइड में इसकी डिमांड बहुत ज्यादा थी। पहले तो हाई क्लासों में थी, ऊंचे जो लोग ज्यादा अमीर लोग थे उनके बीच में थी, लेकिन जैसे जैसे लोअर लोगों के बीच में डिमांड बढ़ने लगी उसको फुलफिल करना प्रोडक्शन ऑफ सिल्क के लिए मतलब उनके एफर्ट में नहीं था उतना प्रोडक्ट कर पाए ताकि उनका डिमांड फुलफिल कर पाए। तो उसको फुलफिल करने के लिए आर्टिफिशियल सिंथेटिक फाइबर आर्टिफिशियल फाइबर बनाया गया जिसका नाम उन्होंने क्या रखा रेयॉन। इसीलिए इसका स्पेशल नाम हम क्या रखते हैं आर्टिफिशियल सिल्क। जो रेयॉन है उसको हम आर्टिफिशियल सिल्क भी कहते हैं क्योंकि इसकी जो प्रॉपर्टी होती है वह सिल्क के साथ मिलती रहती है। बस यही होता है कि वो उससे कम प्राइस में मिलता है। ठीक है, वरना लस्ट्रस, ब्रिलियंस, लायबिलिटी, स्ट्रेंथ वगैरह में सब मिलकर सेम होता है। अगर देखा जाए तो हम यह कह सकते हैं कि रेयॉन जो है पूरी तरह से सिंथेटिक नहीं है। ठीक है, बिकॉज द सोर्स फ्रॉम विच वी ऑब्टेन द रेयॉन इज जनरली ए प्लांट्स इसका मेन सोर्स है जहां से हम क्या करते हैं स्टार्ट करते हैं रेयॉन का प्रोडक्शन। ठीक है, हाँ इसको सिंथेटिक इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसके प्रोडक्शन में बहुत सारे केमिकल्स का यूज करते हैं। ठीक है, और डायरेक्टली मोस्टली अगर देखा जाए तो प्लांट से बस हम थोड़ा सा पार्ट लेते हैं, मोस्टली जो उसके भाग होते हैं वह केमिकल कंप्राइजेज होते हैं, तो इसीलिए हम उसको सिंथेटिक कहते हैं। लेकिन प्योरली सिंथेटिक नहीं माना जाएगा क्योंकि रेयॉन का शुरुआत वाला पार्ट जो था वो किसका था प्लांट से मिला हुआ था। ठीक है, जो कि नेचुरल फाइबर के अंदर आता है। स्पेशली क्या होता है कि जो वुड पल्प होते हैं, ठीक है, उसमें सेलुलोज पाया जाता है। सेलुलोज इज द बेसिक सोर्स ऑफ प्रोडक्शन ऑफ रेयॉन। जो प्लांट के वुड पल्प होते हैं प्लांट के उसमें सेलुलोज पाया जाता है और सेलुलोज क्या होता है रेयॉन का मेन वही रेयॉन का मेन सोर्स क्या है सेलुलोज को ही है। अब होता क्या है सेलुलोज को हम लाते हैं,
ठीक है, और इसको एक टैंक में एल्कलाइन सॉल्यूशन के साथ मिला देते हैं। एल्कलाइन सॉल्यूशन के साथ क्या करते हैं, मिला देते हैं, ठीक है। स्पेशली होता है सोडियम हाइड्रोक्साइड। ऐसा इसलिए करते हैं ताकि सेलुलोज क्या हो सके, लूज हो सके, ठीक है, ढीला हो जाए सेलुलोज। उसके साथ क्या मिलाते हैं और 2-3 रोज वैसे ही छोड़ देते हैं, ठीक है। जब ये थोड़ा सा लिक्विड फॉर्म में आता है, ठीक है, बहुत ज्यादा लिक्विड नहीं होता है, जेल फॉर्म में, वो देखो ना हनी शहद आता है ना, तो शहद जितना क्या होता है लूज होता है ना, वैसा उसको बनाते हैं, ठीक है। जब वो ऐसा हो जाता है तो उसको एक स्पेशल मशीन के अंदर से क्या करते हैं, पुश करते हैं, धक्का देते हैं, और वो मशीन में बहुत सारे छेद होते हैं, ठीक है, और उन छेदों से होकर क्या होता है, ये पास होता है, और जब ये पास होता है तो थिन स्ट्रैंड में बन जाता है, पतले पतले स्ट्रैंड में धागे फॉर्म में चेंज होता है, लेकिन ये बहुत कमजोर होते हैं, ठीक है। इसको स्ट्रॉन्ग करने के लिए हम जो भी थ्रेड होता है उसको अलग सॉल्यूशन में पास करते हैं, जो कि कैसा होता है, एसिडिक होता है। कैसा होता है, एसिडिक, यानी एसिड का जो सॉल्यूशन होता है उसमें से ये जो स्ट्रैंड नीचे आ रहे हैं, ठीक है, उसको हम पास करते हैं, और जब पास करते हैं उसमें तो स्ट्रॉन्ग बन जाता है और टूटता नहीं है। अगर एसिडिक सॉल्यूशन में नहीं पास करेंगे तो ब्रेक हो जाएगा, कच्चा धागे की तरह रहेगा, ठीक है। एक उसमें डालने के बाद उससे लॉज होता है वो पूरी तरह स्ट्रॉन्ग हो जाता है, वो टूटेगा नहीं। और उसके बाद हम क्या करते हैं, उसके हेल्प से, जैसा सबके साथ पढ़े होंगे पिछले क्लास में, कि एक बार जब फाइबर तैयार होता है तो उससे यार्न बनते हैं, थ्रेड बनते हैं, फिर कपड़े तैयार होते हैं, ठीक है। तो इतना सब प्रोसेस हम करते हैं बाद में, लेकिन शुरुआत यही होता है कि सेलुलोज की शुरुआत वुड पल्प, जो सेलुलोज रेयॉन का शुरुआत वुड पल्प से होता है, जिसमें सेलुलोज पाया जाता है, क्लियर। उसको हम क्या करते हैं, एल्कलाइन सॉल्यूशन के साथ मिक्सअप करते हैं ताकि थोड़ा सा लूज पड़ सके, ठीक है, और आगे प्रोसेस के लायक हो सके। जब वो लूज पड़ता है 2-3 रोज में, फिर उसको हम क्या करते हैं, एक ऐसी मशीन पार्ट होता है जिसमें बहुत सारे होल्स बने होते हैं छोटे छोटे, उसमें से हम बहुत फोर्स के साथ उसको पुश करते हैं। जब पुश करते हैं तो पतला पतला धागे फॉर्म में निकलता है, लेकिन ये धागे कमजोर होते हैं, ठीक है, इसलिए सेलुलोज स्ट्रॉन्गर नहीं होते हैं, पूरी तरह सेलुलोज जुड़ा नहीं रहता है। तो उसको किस सॉल्यूशन पास करते हैं, एसिडिक सॉल्यूशन में, और जैसे एसिडिक सॉल्यूशन में से पास करते हैं ये स्ट्रॉन्ग हो जाता है, क्लियर। और फिर जो आगे काम करना होता है उससे हम करते हैं, क्लियर। नेक्स्ट इज व्हाट इज द प्रॉपर्टी ऑफ रेयॉन। रेयॉन की प्रॉपर्टी क्या होती है, तो बेसिकली रेयॉन इज लस्ट्रस एंड ब्रिलियंस एज द सिल्क, सो वी कैन यूज द रेयॉन इन द प्लेस ऑफ सिल्क, ओके। जो रेयॉन होता है वो सिल्क की तरह चमक वाला होता है, ठीक है, इसीलिए हम सिल्क की जगह उसका यूज करते हैं, किसमें, फैब्रिक, कपड़े बनाने में यूज करते हैं। सेकेंड, इट इज गुड ऑब्जर्वेंट, डज नॉट श्रिंक एंड इज कूल टू वियर। अगर देखा जाए तो जितने भी नेचुरल फाइबर होते हैं उनके साथ सबसे बड़ी कमजोरी ये होती है, सबसे बड़ी उनकी डिसएडवांटेज ये रहती है कि वो बहुत जल्दी क्या करते हैं, श्रिंक करते हैं, सिकुड़ जाते हैं। अगर आप कॉटन, प्योरली कॉटन क्लॉथ लिए हो, अगर उसको आप धुल देते हो तो बिना आयरन के, यानी बिना प्रेस के आप उसको पहन नहीं सकते हो, ठीक है, वो पहनने के लायक नहीं होता है। लेकिन आप क्या करते हो, अगर नेचुरल सिंथेटिक फाइबर से बना हुआ या मिक्स फाइबर से बना हुआ कोई भी क्लॉथ को यूज करते हो तो आप 1-2 बार, ठीक है, धुल भी दिए तो उसको बिना प्रेस किए पहन भी सकते हो। आप लोग का जो भी ड्रेस होता है, ठीक है, ऐसा नहीं होता है कि वो बार बार प्रेस करना पड़े, ठीक है। आप चाहो तो महीने में 15 दिन पे एक बार कर सकते हो, मतलब 1 हफ्ते 2 हफ्ते बाद भी करोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि उसमें क्या होते हैं, श्रिंक या रिंकल नहीं होता है, सिकुड़ता है या चिमोट नहीं पड़ते उसमें, ठीक है। जैसे कि कॉटन क्लॉथ होता है, अगर आप उसको धुल देते हो तो सिकुड़ जाता है, ठीक है, आप कुछ दिन पहनने के बाद क्या होता है, वापस लूज होता है, ठीक है। शुरुआत में आप कपड़े कॉटन वगैरह पहनते हो, धुलने के बाद तो लगता है कि टाइट हो गया, थोड़ा सा श्रिंक करता है, ठीक है। लेकिन जो सिंथेटिक फाइबर होते हैं उनके साथ ऐसा नहीं होता है, जितने पर रहेगा वो उतना ही पर रहेगा। जैसे आप लोग जाते होगे, जब नया कपड़ा कोई खरीद कर आता है तो होता है ना कि धुलाई करने के बाद वो क्या आता है, सिकुड़ेगा तो थोड़ा सा टाइट हो जाएगा। जैसे खरीदते हैं हम कपड़े तो दुकानदार से बोलते हैं भाई थोड़ा सा इससे भी टाइट दो क्योंकि बहुत लूज है, तो कहता है भाई ऐसी बात नहीं है, कॉटन, ये कपड़ा जो है कॉटन का रखा है या कॉटन का ज़्यादा मिक्स इसमें है
तो जब इस कपड़े को धुलोगे आप तो कपड़ा क्या करेगा, श्रिंक करेगा, सिकुड़ेगा और आपको फिट हो जाएगा। उसके बाद गुड एब्जॉर्बेंट, यानी स्वेट वगैरह क्या करता है, एब्जॉर्ब करता है। इट इज गुड फॉर वियरिंग, पहनने में क्या होता है, अच्छा रहता है, कोई खास दिक्कत नहीं होती है। ओके, सो इतना है। अब जो नेक्स्ट चैप्टर है दैट इज नायलॉन, सॉरी नेक्स्ट टॉपिक है नायलॉन। व्हाट इज नायलॉन? नायलॉन इज ए synthetic fiber which is purely synthetic, means it is only made up of the chemical compound obtained from different type of mineral. There is no use of any type of substance which are obtained from the plant or animal. Okay, जो नायलॉन होता है वो पूरी तरह सिंथेटिक फाइबर है। क्लियर? पूरी तरह क्या है, सिंथेटिक फाइबर है और इसमें किसी भी तरह से नेचुरल फाइबर का यूज थोड़ा भी नहीं किया गया, नेचुरल सोर्स का थोड़ा भी यूज नहीं किया गया, स्पेसिफिक प्लांट और एनिमल का। जो नायलॉन है एक्चुअल में दो क्या होता है, कंट्री को, दो सिटी को दिखाता है। NY फॉर न्यूयॉर्क होता है और N क्या होता है, लंदन। ठीक है, ऐसा कहा जाता है। ठीक है, क्योंकि यही दो ऐसे शर्त है जिसमें क्या हुआ, इस टाइप के फाइबर का यूज बहुत ज्यादा हुआ। इस टाइप के फाइबर का यूज करने पीछे रीजन कई थे। ठीक है, कि जो नेचुरल फाइबर थे, ठीक है, यानी कॉटन वगैरह जो थे उनसे जो भी चीज बनता था, ठीक है, उसको उसकी देख रेख बहुत ज्यादा करनी पड़ती थी और वो लंबे समय तक चलता भी नहीं था। ठीक है, उसमें पहली बात तो अगर ज्यादा अगर बरसात हो गई तो भी दिक्कत है, उसमें मोथ वगैरह लगने के, ठीक है, झिंगुर वगैरह लगने के ज्यादा चांसेस रहते थे, कपड़े को चूहे वगैरह भी ज्यादा काटते थे। ठीक है, तो इसमें कई ऐसे कारण थे जिसके चलते नेचुरल फाइबर को लोग ज्यादा प्रीफर नहीं करते थे। हम मजबूरी है तो पहनना पड़ता था, बट नहीं प्रीफर करते थे क्योंकि उसकी बहुत ज़्यादा देख रेख करनी पड़ती थी। आप सही ढंग से अगर उसका यूज नहीं करते हो तो बहुत जल्दी वो क्या हो जाएगा, खराब हो जाएगा, यूज के लायक नहीं रहेगा। तो उससे बचने के लोगों ने क्या किया, नेचुरल फाइबर, सिंथेटिक फाइबर बनाया, इसका नाम क्या था, नायलॉन था। ठीक है, और नायलॉन रेयॉन जो है इनको मिक्सअप करके सिंथेटिक नेचुरल फाइबर के साथ हम डिफरेंट टाइप के मिक्स्ड फाइबर बनाए जो कि आज में बहुत ज़्यादा क्या है, यूज में है। ओके, इतना मैं एक्सप्लेन कर दिया हूँ। नायलॉन से रिलेटेड जितने पॉइंट रहेंगे आई विल टेक इट यूर नेक्स्ट वीडियो। ओके, तो आप करो क्या, रेयॉन को अच्छे से स्टडी करोगे और जो भी नायलॉन के टॉपिक रहेंगे नेक्स्ट, ठीक है, मैं उसको नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन कर दूंगा। ओके, थैंक यू। 22